हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज एक और ग्रामर रूल डिस्कस करते हैं। उस रूल का नाम क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो एंड तक बने रहिएगा। और इन केस आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ आप तक ये एजुकेटिव वीडियोस लाने के लिए, ताकि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वीडियो टुडे? द टाइटल इज ट्रिकी टेंसेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम है ट्रिकी टेंसेस। आज कुछ टेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। इसका क्या होता है? हमने अभी तक समझा था कि प्रेजेंट टेंस होता है, जैसे आई एम वर्किंग, यू आर स्टडिंग, शीना इज वॉचिंग टेलीविजन, पीपल आर सिटिंग इन द गार्डन। कुछ पास्ट टेंसेस होते हैं, आई डिड माई जॉब, यू डिड योर वर्क। फ्यूचर टेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल डू माई वर्क, यू विल डू योर जॉब, शी विल डू हर चोर्स ऑन डेली बेसिस। अब कुछ हम टेंसेस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि टाइटल का नाम है ट्रिकी टेंसेस। तो ये टेंसेस थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो पहला टेंस क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। इट इज बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट ऑफ द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन माई जॉब बिफोर यू केम, यू हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर राजेश एंड शीना केम। Similarly, by the time I reached my house, the guests had left. So by the time I could reach, which is past tense, guests had already left. It is a case of past perfect tenses. One more example, मैं आपको एक और example देता हूँ. Before Sheena could do her job, Sameer had already finished his task. So before Sheena could do is past simple, simple past है. Sameer had already done his job is past perfect. That means it's past of the past. कि शीना के काम खत्म करने से पहले समीर ने अपना काम खत्म कर दिया था। ऐसे ही एक और टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन सो नाइस टू मी। दैट मीन्स शी वॉज एंड शी स्टिल इज नाइस टू मी। सो आई कैन स्टिल यूज इट एज शी हैज बीन सो नाइस टू मी। We have taken only 2 tests this semester. That means we took plus we are taking the test this semester. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? बाय फ्राइडे वी विल हैव टेकन द टेस्ट दिस, बाय फ्राइडे वी विल हैव टेकन द टेस्ट श्योरली। हम ये नहीं कहेंगे बाय फ्राइडे वी वुड हैव टेकन, बट बाय फ्राइडे वी विल हैव टेकन द टेस्ट्स। हैविंग वॉक्ड ऑल नाइट वी वर डेस्परेट टू फाइंड रेस्ट एट डॉन। हु हैड वॉक्ड ऑल नाइट? वी। सो वी इज अ केस ऑफ द नाउन एंड हैविंग वॉक्ड क्या है? पास्ट परफेक्ट है। इसको बेसिकली हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कुछ टाइमलेस टेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इनको किसी भी टाइम में हम यूज कर ले, 100 साल पहले यूज कर लें, 1 हफ्ते पहले यूज कर लें, 5 मिनट पहले यूज कर लें, 1000 साल पहले यूज कर लें, 3 महीने पहले यूज कर लें, बट इनकी जो फॉर्म है वो प्रेजेंट में ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैं ये भी कह सकता था ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्टेड ईच अदर, क्योंकि न्यूटन ने तो उसको कई साल पहले ही कह दिया था। बट क्योंकि ये टाइमलेस टेंस होते हैं तो इस केस में, और ये यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, तो इस केस में द फैक्ट विल ऑलवेज रिमेन इन द प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्टेड। नो, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं इनको और अच्छे से समझने के लिए। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर। इसकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से समझते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम द कमिटी फिनिश्ड इट्स मीटिंग इट हैड ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन। तो कमिटी के मीटिंग खत्म होने से पहले उन्होंने डिसीजन ले लिया था। तो बाय द टाइम कमिटी फिनिश्ड इट्स मीटिंग, इट्स सिंपल पास्ट। इट हैड ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन, इट इज पास्ट ऑफ द पास्ट, व्हिच इज पास्ट परफेक्ट। अब नेक्स्ट वन है पास्ट परफेक्ट का एक और एग्जांपल है, हैविंग बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑफिस द टीचर फेल्ट वेरी प्राउड एंड इलेटेड। सो हैविंग बीन नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड और फॉर एनीथिंग, द टीचर फेल्ट वेरी इलेटेड एंड प्राउड। नेक्स्ट पॉइंट, इट सरप्राइज्ड अस टू लर्न दैट वीनस इज ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ द अर्थ। वीनस वॉज, नो वीनस इज। सो सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये टाइमलेस टेंस है, सो सेंटेंस बनेगा, it surprised us to learn that Venus is almost the same size as Earth. The next one, most award nominees claimed that they were happy simply to be nominated. No, they are happy simply to be nominated. So again, timeless है। Future perfect tense का एक और example करते हैं। By the time I'm done with the finals, I would have written. No, I will have written. So by the time I'm done with the finals, I will have written 4 major papers. So that is the
करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, all the people who are learning English and who want to refine and advance their English to the next level। और इन केस अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल पे, तो आप मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई प्रोवाइड क्लासेस बोथ ऑन ऑनलाइन एज वेल एज ऑन ऑनलाइन मोड एज वेल। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द नंबर्स, दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रायल क्लास बुक करके अपना साइन अप कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। आई रियली विश यू गुड लक इन ऑल योर अटेम्प्ट्स टू लर्न इंग्लिश एट अ very native level। Thank you very much and see you inside the course. All the best.